Hello my dear students, welcome to my channel and I am your maths teacher कन्हैया पाठक। और आज हम क्लास 10 का पोनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोनोमियल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज अ पोनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोनोमियल और व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पोनोमियल। इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीजें डिफाइन करेंगे, बहुत सारे मेथड्स बताएंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग, टर्म के अकॉर्डिंग पोनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि इसमें एक एक छोटी छोटी चीजें, जो बेसिक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, वो चीज आपको बहुत यूजफुल यूटिलाइज आप करोगे आगे चल के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ पोनोमियल। तो पोनोमियल है क्या। तो पोनोमियल विद एग्जांपल पहले हम देखेंगे, आफ्टर दैट एग्जांपल के बाद हम इसका आपको डेफिनेशन भी लिखवा देंगे। फर्स्ट ऑफ एग्जांपल है कि कोई कांस्टेंट ले लेते हैं नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, और कोई कांस्टेंट के साथ कोई भी आप वेरिएबल ले लो, x to z, y, एक p q r, कोई भी वेरिएबल आप ले लो। आई एम हियर टेकिंग अ y। सो इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन ले लो प्लस माइनस का, आप फिर इसके साथ प्लस या माइनस का कोई कॉम्बिनेशन लेके कोई डिजिट ले लो, वो कांस्टेंट ले लो, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इस फॉर्म में जो होता है इसको हम पोनोमियल कहेंगे। ओके, इसके साथ साथ और भी नंबर्स पोनोमियल होंगे जो इस फॉर्म में भी रहेंगे, वो भी आपका क्या कहलाएंगे, ये भी आपका पोनोमियल ही कहलाएंगे। ओके, तो इसका कंडीशंस भी पढ़ने वाले हैं कि किस फॉर्म में रहेंगे तो पोनोमियल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमारा बहुत कुछ पढ़ना है। ग्राफिकल भी पढ़ेंगे, जबकि ज्योमेट्रिकल भी पढ़ना है, मीनिंग की जीरोस कैसे निकाला जाता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, तो इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हियर राइट अ डेफिनेशन ऑफ पोनोमियल। देन स्टूडेंट लुक हियर एवरीवन, अबाउट पोनोमियल, मतलब पोनोमियल का मतलब क्या है। पोनोमियल मतलब होता है पोली मीन्स मेनी नोमियल्स, नोमियल्स इट मींस दैट मेनी टर्म्स। ओके, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेनी जो नोमियल्स होता है इसका मतलब होता है मेनी टर्म्स। इसका मतलब निकालते हैं हम लोग कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं पोनोमियल में। सेकंड वन थिंग, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ विच कांस्टेंट ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वन और मोर वेरिएबल, यानी कि एक या एक से ज्यादा कोई कांस्टेंट नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसके जो इंटीग्रल पार्ट जो होंगे वो नॉन नेगेटिव पार्ट्स होंगे। ये भी यहाँ पे हमारा कंडीशन समझा दिया है। तो कभी भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इस तरीके से कि 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड अ पोनोमियल। अब ये किस तरह का पोनोमियल है, ओके, इसको हम बाद में समझाएंगे, इसको डिग्री के अकॉर्डिंग भी समझाएंगे, इसको टर्म्स के अकॉर्डिंग भी समझाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट अ पोनोमियल। अब समझ गए पोनोमियल क्या होता है, इसका कंडीशन भी बताएंगे आपको। सो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिए और देखते रहिए। तो दिस इज कॉल्ड अ पोनोमियल। कंप्लीटली हमारा समझ में आ रहा है यहाँ से कि पोनोमियल हमारा क्या है, पोनोमियल हमारा क्या है। देन स्टूडेंट्स, अब आगे क्या पढ़ते हैं हम, तो आगे इसके पोनोमियल के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि किस तरीके के पोनोमियल टर्म के अकॉर्डिंग या पोनोमियल टाइप्स ऑफ पोनोमियल जो बेसिस ऑफ द टर्म होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं। ओके, देन टर्म के अकॉर्डिंग अभी पोनोमियल को पढ़ेंगे कि किसमें कौन कौन से टर्म होते हैं, तो उस टर्म के पोनोमियल को क्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कि टाइप्स ऑफ पोनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बेस्ड ऑन टर्म। ओके, अब टर्म के अकॉर्डिंग हम पोनोमियल को पढ़ेंगे कि जिसके वन टर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिसमें टू टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो ये चीज हम आपको पढ़ने वाले हैं और विद एग्जांपल ये चीज हम आपको बताने भी वाले हैं कि इसमें वन टर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल, मोनोमियल क्या बोलेंगे, ए पोनोमियल विद जस्ट वन टर्म, इसको बोल सकते हैं ए पोलिनोमियल just with one term, जिसमें एक टर्म होता है, जिसमें एक टर्म होता है। जैसे we take the some example here 8xy, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें वन टर्म्स है। और एक और एग्जांपल लेते हैं 9px, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें भी वन टर्म्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं 2p स्क्वायर,
तो इस तरह के पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। किसके किसके एक टर्म से, बिल्कुल एक टर्म से, यहाँ भी एक टर्म से, यहाँ भी एक टर्म से और यहाँ भी एक टर्म से, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। सेकंड वन बाइनोमियल पढ़ते हैं। तो बाइनोमियल को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल जस्ट विथ टू टर्म्स, ए पोलिनोमियल जस्ट विथ टू टर्म्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको ये चीज के पोलिनोमियल जस्ट विथ टू टर्म्स हम इसको कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल भी इसी तरीके से देख सकते हैं कि जिसमें दो टर्म्स होता है, जैसे कि क्या है 4x² + 5, इसमें कितने टर्म्स हैं, वन टर्म इज हियर, वन टर्म इज हियर, यानी कि प्लस कर दिए तो दो टर्म्स हो गए। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए 6x + 4। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं 7x² + 5x। तो इस तरह से हम क्या समझेंगे कि a polynomial just with the two terms is called a binomial. Third one is there trinomial. ट्राइनोमियल के एग्जांपल क्या, विद एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, आफ्टर दैट विद एग्जांपल भी देख लेंगे। ए पॉलिनोमियल जस्ट विथ थ्री टर्म्स। ओके, जस्ट विथ थ्री टर्म्स। तो जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। थ्री टर्म्स का मतलब आप x² + 2x + 5, इस तरीके का जो भी एग्जांपल होगा, लाइक दैट 3x² + 5x + 2, इस तरह का जो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उस तरह के एग्जांपल्स को हम बोल सकते हैं ट्राइनोमियल। ओके, देन स्टूडेंट्स आपका क्या क्या क्लियर हो गया है। तो मोनोमियल क्लियर हो गया जिसमें वन टर्म्स होते हैं, एग्जांपल भी देख लिया, आपको उस एग्जांपल क्रिएट भी कर सकते हैं, बना सकते हो आप एग्जांपल। बाइनोमियल देख लिए हैं, बाइनोमियल में भी बहुत सारे एग्जांपल, तीन एग्जांपल्स यहाँ भी देखे हैं, आपको और भी जान सकते हो एग्जांपल। तो आपको पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन इस तरह से दिए होंगे, कुछ पोलिनोमियल दिए होंगे, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा विच वन इज द मोनोमियल, विच वन इज द बाइनोमियल, विच वन इज द ट्राइनोमियल। ओके, इस तरह से आपको पढ़ना है। जीरो पोलिनोमियल इसका लास्ट वन होता है। जीरो पोलिनोमियल में हम ये चीज लिख सकते हैं कि जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, ए पोलिनोमियल विच वैल्यू जीरो। ओके, ए पोलिनोमियल which value इसका वैल्यू हमारा जीरो होता है, उसको हम मान सकते हैं कि वो क्या है, जीरो पोलिनोमियल है। और एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि यहाँ पे हम ये नोट कर लेंगे, माइंड में सेट कर लेंगे कि जो जीरो पोलिनोमियल होता है, ओके, उसके जो नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ओके, क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जीरो पोलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जीरो पोलिनोमियल, आप यहां पे डेज करके इनफाइनाइट कर लोगे। इनफाइनाइट होता नहीं है, कभी भी फाइंड नहीं हुआ है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये हम क्या बताए थे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द टर्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल बेस्ड ऑन व्हिच वन, डिग्री। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि डिग्री होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि डिग्री होता क्या है, उससे पहले पढ़ने वाले हैं डिग्री का डेफिनेशंस। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट होता क्या है, कोएफिशिएंट है क्या, ए नंबर आर द क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर द मल्टीप्लाइंग द अदर क्वांटिटी एज द। आप अगर इस तरह से कोई नंबर को देख रहे हो कि 3x है, ओके, और 3x में 3 क्या है, मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है, सो दिस इज कह सकते हैं कि x का ये क्या है, कोएफिशिएंट है। तो इसी तरह आप एक एग्जांपल देख लो, जैसे कोई एग्जांपल हो गया 4x + 4 और हमको यहाँ पे x का कोएफिशिएंट निकालना है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, x का कोएफिशिएंट हम यहाँ पे 4 को बना सकते हैं, लिख सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, आफ्टर दैट हम डिग्री को भी देखते हैं। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल का कोई भी हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट डिग्री को लेते हैं, हमेशा से लेते हैं। तो एग्जांपल से ये भी क्लियर होने वाला है कि डिग्री होता क्या है। तो वी टेक द वन एग्जांपल, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है इस तरह से है कि x + 6 + 5x + 5 + 4x + 4 + 3x के पावर क्यूब, देन
दैट इज, और इस चीज को हम ऐसे में दिए। तो आपको पता है, आपको एक चीज दिख रहा होगा कि डिग्री तो सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पावर लेना है आपको, क्या लेना है? हाईएस्ट पावर, मतलब जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट है वो हमारी टोटल डिग्री। देन x का पावर यहाँ पे 6 है, तो इसका डिग्री क्या हो सकता है? इसका डिग्री हमारा 6 हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो डिग्री क्लियर हो गया। तो डिग्री जब क्लियर हो गया तो अब डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे पोलिनोमियल को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वो चीज हम देखने जा रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे वहां पे? So next one students, let's start the types of polynomial based on the degree. तो based on degree मतलब क्या? डिग्री के बेस पे, डिग्री के आधार पे वो पोलिनोमियल जो है हमें कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलते हैं? आप इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हो? तो लीनियर पोलिनोमियल का डेफिनेशन ये दे सकते हो कि ए पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। ओके, इसका क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन? अ पोलिनोमियल whose, लिख सकते हैं पोलिनोमियल whose degree is 1 is called a linear polynomial। इसका हम एग्जांपल स्टूडेंट्स देखते हैं, सम एग्जांपल ऑफ द linear polynomial। तो यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसका डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि x का जो डिग्री एक्सपोनेंट है वो क्या है? 1 है। ओके, वहां पे y भी देख सकते हो, y का जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। तो इस तरह के एग्जांपल आप ले सकते हो कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है? 1 होता है, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। सेकंड वन पोलिनोमियल क्या हो गया हमारा? सेकंड वन पोलिनोमियल हमारा हो जाएगा वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लिख सकते हैं कि ए पोलिनोमियल whose डिग्री इज 2, डिग्री इज 2। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 2 हो, जिसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री हो वो क्या हो? 2 हो। ओके, देन लुक द एग्जांपल हियर, y² + 8 x² + 2x + 9। तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड वन, हमारा थर्ड वन क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल स्टूडेंट्स, क्यूब का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्यूब का नाम रिलेटेड होता है जिसके पास उसके एक्सपोनेंट में 3 होता है, उसे हम क्यूब कहते हैं। सो यहाँ भी वही चीज है, ए पोलिनोमियल whose डिग्री इज 3, जिसका डिग्री हमारा 3 हो जाता है। लेट्स टेक द वन एग्जांपल, x³ + 2x² + x + 9। इस तरह के पोलिनोमियल को हम क्या कह सकते हैं? इस तरह के पोलिनोमियल को हम कह सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह के पोलिनोमियल को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरह के पोलिनोमियल को क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, ये तो 3 पोलिनोमियल्स हो गए। एक लास्ट वन पोलिनोमियल है, वो भी आपको हम डिफाइन कर देते हैं। ये आपका क्लियर हो गया है। एंड द लास्ट वन है, लास्ट वन क्या है हमारा? बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये क्या होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 4th डिग्री भी कह सकते हैं। ओके, जिसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो किसके इक्वल में होता है? 4th यानी कि 4 के इक्वल में होता है। अब इसका फॉर्म बताते हैं कि इसका कैसा फॉर्म होता है, बनने का इसका तरीका क्या होता है। जैसे हम लोग उसका फॉर्म भी देखेंगे। तो बायोक्वाड्रेटिक का इस तरह से फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका फॉर्म होता है। ओके, अब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आप देख लो कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो x का हाईएस्ट डिग्री हमारा 4 है, तो इसको हम बोल सकते हैं बायोक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हैं। या इसका एक और फॉर्म आप देख सकते हो कि इसका एक और फॉर्म होता है, जैसे इस तरह से भी होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये बायोक्वाड्रेटिक में ये भी है वही चीज, इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमें तो ये चीज देखना है, इसका आइडेंटिफाई ये चीज करना है कि इसका हाईएस्ट कितना है एक्सपोनेंट, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट जहां भी 4 मिले तो हम इसको इस रूप में देखेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में देखेंगे। सो
इसका एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन बन जाता है, वो भी मैं बता दूं। यहाँ पे कंडीशन हो जाता है कि लिखा जाता है कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आप समझ लो और इसका कंडीशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री में हम लोग 4 चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जाएंगे कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल की किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल को आप चूज कर सकते हो, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट, ये भी क्वेश्चंस आते हैं आप में। तो कौन से पॉलिनोमियल हो सकते हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। So स्टूडेंट देखते हैं कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल का। कंडीशन ये है कि इफ अ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इन द नंबर ऑफ द डिग्री इज नॉट नेगेटिव, मतलब कह सकते हैं कि इसका जो डिग्री होता है वो आपको नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल से आपको ये क्लियर करा दे कि कौन सा नेगेटिव है नंबर। तो इस तरह के आप एग्जांपल से देख सकते हो, जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है। ओके, अब यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है और इसका हम डिग्री इस तरह से दे देते हैं, यानी कि -2। अब इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, इस तरीके से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जिसके डिग्री में, जिसके एक्सपोनेंट में अगर माइनस नंबर हो या माइनस हो तो आप कह सकते हो कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड वन, इसका एक और कंडीशन क्या है कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री नॉट इन फ्रैक्शन, कोई भी डिग्री होना चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, फ्रैक्शन का मतलब क्या, आप जब इसका भी एग्जांपल दोगे तो x के पावर क्यूब कर सकते हो एंड 3 के पावर x 1/2। अब इस तरह के पॉलिनोमियल यानी कि x की पावर 1/2 है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल में भी क्या कर सकते हैं, इस तरह के पॉलिनोमियल को भी कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे ये सारे चीजों के कि कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, इसको टर्म्स के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है, इसको डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्या किया है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो ये चीज को समझ लो। अब इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड नेसेसरी फॉर यू इन दिस चैप्टर। फर्स्ट राइट हियर relationship between zeros and coefficients। तो रिलेशनशिप जीरो और कोफिशिएंट का क्या है वो चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपको ऑलरेडी जिसमें से वेरिएबल के पावर आपको पता है कि कौन से वेरिएबल्स के पावर हैं, कितने पावर्स होते हैं, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स पता चल गया आपको। इसके पहले हमने ज्योमेट्रिकल पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया कि उसका कैसे डिग्री निकालते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट अब आपको एक एग्जांपल देते हैं 5x² - 2x + 5। अब इसमें आप बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या है। अगर कोई पूछ दे कि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू तो 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कितना होगा तो 2 होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो इस फॉर्म में होता है x² + bx + c के फॉर्म में होता है, उसका कोफिशिएंट किस तरीके से फाइंड करेंगे। और उसके साथ साथ दो चीज और पढ़ने वाले हैं, उसमें पढ़ेंगे ये कि जीरोस को हम जब रिलेशनशिप में देखेंगे कोफिशिएंट के साथ तो सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालते हैं, ये दोनों ही चीज निकालते हैं। तो उसका भी वो चीज हम देखने हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्म पता लग गया कि किस फॉर्म में होता है। यहाँ पे ऑलरेडी हम एक फॉर्म दे देते हैं, इस फॉर्म में हमारा कोई भी पॉलिनोमियल होता है। साइन भले की चेंज हो जाता है लेकिन प्लस है तो माइनस भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि कोई भी क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब इस फॉर्म में जैसे कि हम पहले सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस अगर इस तरीके के फॉर्म में निकालने वाले हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो कोफिशिएंट सम ऑफ जीरोस में सबसे पहले हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ। अब इसका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ ऐसे तो होता है x, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, b है। x का कोफिशिएंट क्या है, b है। ठीक है,
और फिर नीचे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ ये कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको अगर हम अल्फा और बीटा अगर वैल्यू मान लेते हैं कि दो अगर जीरो से हमारे अल्फा और बीटा, तो इसका हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, यानी कि यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं कि ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन है सो माइनस बी, और यहाँ पे आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ए है तो ए हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कर लिए, ये सम ऑफ द जीरो हमने फाइंड कर लिया। अब सम ऑफ द जीरो से आप निकाल सकते हैं, एक एग्जांपल देख सकते हैं, या उससे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो देख लेते हैं। क्या है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमारा ये है, उसमें क्या होता है, उसमें c बाई ए होता है, तो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, पहले तो कांस्टेंट टर्म लेंगे, कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म के साथ साथ क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, c बाई ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है हमारा, c बाई ए हो जाता है। इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल आपको बस दिखा दे रहे हैं कि इस तरीके से हम मान के निकालते हैं। कोई एग्जांपल आप देख लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कौन कौन किसका हो गया, अब किसी को एक्स स्क्वायर के फॉर्म में किया हुआ है तो उसमें क्या कोफिशिएंट है, उसमें क्या मल्टीपल है, तो उसमें 1 मल्टीपल है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन के साथ लेते हैं, और कोफिशिएंट वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 3 है, सो कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, यहाँ से तीन चीज मिल जाएगा, ये 1 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 ले लेंगे, इसके मुताबिक, इस फॉर्म के मुताबिक b इक्वल टू माइनस 2 और c इक्वल टू 3। ओके, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीकों से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस पे बहुत सारे एग्जांपल भी लेंगे, इससे बहुत सारे सॉल्विंग भी कराएंगे, इसके जीरो कैसे फाइंड किया जाता है वो भी पढ़ाएंगे आप लोग को। सो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि ग्राफ पे आप कैसे जीरोस का वैल्यू निकालोगे, मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द वैल्यू, जैसे जीरो होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पोनोमियल। इसमें हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, ये इस चीज से क्या है, इस चीज से ये चीज बताया जा रहा है कि इसका ज्योमेट्री पे कैसे हम ज्योमेट्री के तरीके से इसका मीनिंग निकाल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी से हम ये भी समझ रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक पोनोमियल ले लेंगे, आप कोई भी एग्जांपल ले लोगे, कोई भी पोनोमियल का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने मान लिया कि सपोज कर लिया, यहाँ पे एक पोनोमियल सपोज कर लो, आप उससे सपोज कर लो, मैंने सपोज किया y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये चीज मैंने पोनोमियल सपोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सपोज कर लिए, तो सपोज करने के बाद हमारा y का वैल्यू तो दिया हुआ है, बट x का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमने x का वैल्यू पुट कर लिया है, एक यहाँ पे कॉलम बना के, और यहाँ पे x इक्वल टू एंड y इक्वल टू। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 1। नॉर्मली हम 1 से लेके चलते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा क्या मिलने वाला है। सो देख लेते हैं इक्वेशन में रख के, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो y का वैल्यू हमारा कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, यहाँ पे रखेंगे y का वैल्यू 3, जो x का वैल्यू हमने 1 रखा है। एंड व्हेन x इक्वल टू -1, जब x का वैल्यू -1 होता है तो हमारा क्या मिलने वाला है, तो हमारा मिलने वाला है 2 इंटू -1 प्लस 1 -2
+1 इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 मिलेगा। ओके, और फिर यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, ये चीज तो आपका वैल्यू निकल गया, तो वैल्यू निकलने के बाद यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि एक क्या है, जो दोनों ही केस में, दोनों ही वैल्यूज में x का वैल्यू भी निकल गया, दोनों ही केस में आपका y भी वैल्यू भी निकल गया, मतलब x का वैल्यू आप रखोगे तो y का वैल्यू आपका फाइंड होता रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। आपके सामने ये मैंने क्या कर दिया, एक x एक्सिस बना लिया और एक y बना लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका y, दैट वन इज y डैश x x। ठीक है, यू नो दैट ना, डैश जहाँ होता है वहां पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे 1 2 3 आप इस तरीके से ले सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे ले सकते हैं -1 -2 -3। ये क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट को, जो x का वैल्यू है और जो y का वैल्यू है, अब इस पॉइंट को रखते हैं, तो x इक्वल टू 1 है। ओके, आप देख सकते हो x में 1 है और y में 3 है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे सीधा आता है, मतलब यहाँ पे मैच होगा। ठीक है, दूसरी चीज है, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू भी -1 है, तो x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू भी -1 है, तो आप इस पे यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बड़ा सा डॉट ले लिया। अब इसको क्या करना है, आपको मैच करना है, यहाँ से हमने मैच कर लिया। इसका मतलब आपको पता लगा क्या है, इसका मतलब पता है, ये जो लाइन है यहाँ से जब मैच कर रहे हैं लाइन पे, तो ये x एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक चीज और आपको बता दें, जो y का वैल्यू यहाँ पे लिए थे 2x+1, तो 2x+1 लिए थे, तो x के साथ लिए थे, सो x को ही इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, x के साथ लिए थे इसलिए x को इंटरसेक्ट करेगा और 1 टाइम करेगा, इसीलिए 1 टाइम करेगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो 1 ही होगा। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालते हैं, किस चीज का, पोलिनोमियल्स का निकालते हैं। उसमें हमने क्या किया है, एक आपने लीनियर इक्वेशन को सपोज कर लिया, सपोज करने के बाद एक वैल्यू निकाल लिया, वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या किया, वैल्यू निकालने के बाद आपने इस पे रिप्रेजेंट कर दिया, एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो आपका एक्सरसाइज जो फर्स्ट चैप्टर आने वाला है, या फर्स्ट चैप्टर जो इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी आने वाला है, तो आपका इससे ही रिलेटेड आएगा, मतलब टोटली ग्राफ से रिलेटेड होगा। तो एक बात और बता दें, किसी स्टूडेंट्स का मेरे पास कोई कमेंट सेक्शन में आया था कि सर मुझे एक क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है, सो वो प्रॉब्लम्स को मैं 2 मिनट में आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। आप देखिए 2 मिनट के लिए वो प्रॉब्लम। नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो उस प्रॉब्लम्स को क्लियर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि जल्द से जल्द आपका वो प्रॉब्लम क्या हो, वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की सो दैट द फर्स्ट आई राइट द क्वेश्चन हियर, सो दैट द आपको क्या दिखाना है, ऑफ एनी, so that the of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1. Okay, 3m or 3m plus 1 for some integer. So that the, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, क्वेश्चन ये है कि so that the square of any positive integer is the either of form of 3m and or 3m plus 1 of integer. तो
इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बताए थे, बट स्क्वायर पे ये क्वेश्चंस पूछा गया है और स्क्वायर का थोड़ा प्रोसीजर है। सो स्क्वायर का प्रोसीजर करेंगे। लैंग्वेज तो आपको बताएंगे किस तरह का लैंग्वेज आपको यूज करना है, किस तरह का लैंग्वेज आपको एग्जाम में यूज करना है, हाईएस्ट मार्क्स के लिए यूज करना है। सो लैंग्वेज पे आप कर लोगे। पिछली वीडियोस को देख लेना, रियल नंबर के वीडियोस को देख लेना, तो आपका डाउट को क्लियर हो जाएगा लैंग्वेज वाला। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर आप मान लो सपोज की a इक्वल टू इस तरीके से है 3q प्लस r है, ओके। और जहां पे हम r को रखेंगे when r इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। r को हम रखेंगे 0 1 2 में जब रखेंगे, अगर r को हम 0 रख रहे हैं, अगर सपोज मान लो कि r को हम 0 रख रहे हैं, तो हमारा a का वैल्यू 3q आ गया। और r को अगर 1 रख रहे हैं तो a का वैल्यू 3q प्लस 1 आ गया। और r का वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो a का वैल्यू 3q प्लस 2 आ गया। तो ये चीज आपका क्लियर है। ये चीज पिछली वीडियो में बताया था, ये रियल नंबर के डाउट क्वेश्चन में भी था इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करके बताना है वो चीज को कि किस तरह से वो आप कर सकते हो। तो चलिए स्क्वायरिंग करके ही आपको दिखा देते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग, चलिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब तीनों जो तीन इक्वेशंस हैं हमारे, फर्स्ट इज दैट, सेकंड वन इज दैट and third one is that. On squaring both side, आप अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हो फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमें क्या ऑप्शन होता है, तो हमें ये ऑप्शन हो रहा है कि उधर a है तो a का स्क्वायर करोगे और इधर 3q का स्क्वायर करोगे, जिससे हमें क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ओके। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे 3q a स्क्वायर इक्वल टू 3m, और वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज आपका 3m से आपका ये चीज फॉर्म में आ गया, 3m के फॉर्म में हम इस चीज को ला दिए। अब इसी तरीके से 3m प्लस 1 के भी फॉर्म में लाएंगे। किस चीज को लाएंगे, इसको लाएंगे। तो इसका भी क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। चलिए इसको भी करके आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड 3q प्लस 1 है, और इसका भी हम बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं। और चलिए इधर a स्क्वायर हो गया, और ये किस चीज पे चेंज हो जाएगा, आपका कौन सा यहाँ पे चलेगा फॉर्मूला, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हो आप, जिसमें आप क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। इस चीज को हम यहाँ से क्लियर लिख सकते हैं समझाने के लिए, और करके लिखना आप समझ जाइएगा। तो 3q स्क्वायर हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q, इस पार्ट को पहले कर लिया, उसके बाद 1 है तो 1 लिखते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। अब इस चीज को क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम कॉमन लेंगे, मतलब इन दोनों में कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, 9q स्क्वायर प्लस 6q में कॉमन मिलेगा 3, तो हमारा इस तरह से लिखेंगे 3 कॉमन, तो 3q स्क्वायर आप प्लस यहाँ पे 2, 3q अगर कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे m का वैल्यू हम ये मान लेंगे, ठीक है। अब जब m का वैल्यू हम ये मान लेते हैं इस तरीके से, m इक्वल टू, आप मान लो कि m इक्वल टू 3q प्लस 2q, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है 3m प्लस 1 बन जाता है। इसके बाद वाले भी फॉर्म में, जैसे कि इसके बाद हमारा 3q प्लस n, ये चीज बताने के लिए कि हाँ इसके स्क्वायर का फॉर्म में ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये चीज बताने के लिए फिर से इसका हम स्क्वायर थर्ड वाले का ले लेंगे और इसी को इस तरीके से निकाल देंगे। सो गाइस, आई होप दैट कि आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी, पूरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। लैंग्वेज का जहाँ प्रॉब्लम है तो पिछली वीडियो में जाइएगा, देख लीजिएगा, वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा। लैंग्वेज अच्छे से वहां पे बताई गई है। और स्टूडेंट्स एक चीज और कि इन सारे क्वेश्चंस को जितना आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, जितना ही इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। लैंग्वेज के साथ आप प्रैक्टिस करना घर पे। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।